रूस यूक्रेन युद्ध का 47वां दिन है और अब दुनिया डरी हुई है कि अगले 7 दिन कैसे गुजरेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 7 दिन में भूगोल बदल देने के इरादे से अपनी सेना को मैदान में उतार रहे हैं और आज से पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके में रूसी सेना ने भारी बमबारी शुरू कर दी है। यूक्रेन के गृह मंत्रालय के एक एडवाइजर वादिम डेनिसेंको ने बयान जारी कर कहा कि दुनिया इस भ्रम में न रहे कि 24 फरवरी रिपीट होगी, एक एयर स्ट्राइक होगी और फिर पता चलेगा कि रूस ने युद्ध छेड़ दिया है। पूर्वी यूक्रेन में हालात अलग हैं और यहाँ पर पुतिन की सेना ने सेकेंड फेज की स्ट्राइक कर दी है। यूक्रेन के मुताबिक रूस की सेना डोनेत्स्क और लुहांस्क इलाके में रीग्रुप हो रही है। नई रणनीति के तहत हथियारों को डिप्लॉय किया जा रहा है। डोनेत्स्क में पूरी रात धमाकों की आवाज सुनाई दी। पश्चिमी मीडिया लगातार दावा कर रही है कि रूस की जनता पुतिन के खिलाफ है और यूक्रेन पर हमले के फैसले का विरोध कर रही है, लेकिन अब मॉस्को से एक ऐसी तस्वीर आई है जिससे पुतिन को रूसी जनता के समर्थन का पता चलता है। ये रूस के कुर्स्क की तस्वीरें हैं और इस वीडियो में सड़क पर रूस की जनता अपनी सेना का हौसला बढ़ाती नजर आ रही है। रूस के सैनिक पुतिन की मिशन ईस्ट यूक्रेन पर निकल रहे हैं। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस फुटेज को जारी करते हुए कहा कि इस वीडियो से पता चलता है कि इन्वेजन सिर्फ पुतिन का वॉर नहीं था, बल्कि रूस की जनता भी यही चाहती थी। इस फुटेज में कुर्स्क की जनता बहुत खुशी से अपने सैनिकों को विदा कर रही है ताकि वो यूक्रेन में डाका डाले, बलात्कार करे और उनका कत्ल करे। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने पश्चिमी देशों को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि पहले ही तर्क दिया जाता था कि इस युद्ध में आम जनता का कोई कसूर नहीं है, इसलिए उन पर सैंक्शंस का असर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ये वीडियो पूरे रूस की पोल खोल रहा है। यूक्रेन की ताकत बढ़ाने के लिए नेटो सेना लगातार अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई कर रही है और इन्हीं में से एक ब्रिटिश हथियार से यूक्रेन की सेना ने रूस के ड्रोन को मार गिराया। इस वीडियो में एक यूक्रेनी सैनिक लेजर गाइडेड मिसाइल को फायर करता दिख रहा है, जो आवाज से 3 गुना रफ्तार से आगे बढ़ती है और रशियन ड्रोन को मार गिराती है। पल भर में रशियन ड्रोन के परखच्चे उड़ जाते हैं और फिर यूक्रेन की सेना खुशी मनाती नजर आती है। ये ब्रिटिश स्टार स्ट्रीक मिसाइल है जिसने रूस के अनमैन्ड एरियल व्हीकल और यॉन को मार गिराया। बताया जाता है कि यह घटना 9 अप्रैल की है। रूस यूक्रेन युद्ध में ब्रिटेन की ओर से मिसाइल्स के अलावा सेना के लिए बॉडी आर्मर, हेलमेट और बूट भी मुहैया कराए जा रहे हैं ताकि रूस की शक्तिशाली सेना का मुकाबला कर सके। नेटो देशों से सप्लाई किए जा रहे हथियारों के दम पर युद्ध लड़ रहे यूक्रेन को रूस ने बहुत बड़ा झटका दिया है। आज रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रूस ने यूक्रेन के इकलौती S-300 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया है। रूस के मुताबिक स्लोवाकिया ने हाल ही में S-300 की एक बैटरी दी थी जिसे दक्षिण यूक्रेन के एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर तैनात किया गया था, लेकिन रूस ने समुद्र से कैलिबर मिसाइलें दागी जिनमें S-300 चारों लॉन्चर बर्बाद हो गए और कम से कम 25 यूक्रेनी सैनिकों की मौत भी हो गई। बताया जाता है कि वॉशिंगटन लगातार टर्की के संपर्क में है और यूक्रेन से ऐसी ही डील पर दबाव भी डाल रहा है। अमेरिका चाहता है कि टर्की अपना S-400 मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को दे, जिसे उसने रूस से ही खरीदा है। बताया जाता है कि टर्की ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है क्योंकि जब टर्की ने 2020 में सिस्टम रूस से खरीदा था तो अमेरिका ने उस पर सैंक्शंस लगा दिए थे। रूस यूक्रेन ने अब युद्ध में बर्बर सैनिकों को भी उतारना शुरू कर दिया है। चेचन लड़ाके कादिरोव ने ताज़ा धमकी दी है कि उसके लड़ाके सिर्फ मारियोपोल में ही नहीं बल्कि यूक्रेन की राजधानी कीव समेत बाकी शहरों पर भी क्रूर हमले शुरू करेंगे। कादिरोव के इस धमकी का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें चेचन लड़ाकों का सरदार कह रहा है कि पुतिन ने उसे स्पेशल मिशन शुरू करने का ऑर्डर दे रखा है। उसके लड़ाके पहले लुहांस्क और डोनेत्स्क को आजाद कराएंगे, उसके बाद कीव समेत बाकी शहरों पर भी कब्जा करेंगे। दूसरी ओर जॉर्जिया के लड़ाकों ने यूक्रेन की मदद के लिए बैटलफील्ड में उतरने का ऐलान कर दिया है। जॉर्जिया के पूर्व रक्षा मंत्री इराकली और कुशवली ने दावा किया कि उनके सैनिक स्ट्रिंगर जैवलिन मिसाइलों से लैस होंगे और एंटी टैंक मिसाइलें भी उनके साथ होंगी। जॉर्जिया ने 9 अप्रैल को अपने 2 वॉलंटियर की युद्ध में मौत के बाद ये फैसला किया। यूक्रेन के बैटल ग्राउंड से हैवानियत की खबरें सामने आने लगी हैं। एक रूसी सोल्जर को यूक्रेन में एक बच्ची से रेप करने और इस बर्बरता का वीडियो बनाने के आरोप में रूस ने डिटेन किया है। एलेक्सी नाम के इस रूसी सैनिक को पुतिन का पिशाच कहा जा रहा है, जिसकी उम्र करीब 24 साल है और उसके एक घिनौने वॉर क्राइम का वीडियो सामने आया। रूस के मुताबिक उसका ये सैनिक एस्टोनिया की सीमा से सटे इलाके में तैनात है। बैटल ग्राउंड से एक बच्ची का उसकी मां को लिखा पत्र भी सामने आया जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर दिया। बच्ची ने अपने भावुक पत्र में लिखा कि मैं अच्छी बच्ची बनने की पूरी कोशिश करूंगी ताकि मैं भी स्वर्ग में आ सकूं और आपसे मिल सकूं। बताया जाता है कि बच्ची की मां की कार पर हुए हमले में मौत हो गई थी। फिनलैंड और स्वीडन नेटो मेंबर बनने की कोशिश में है, जिससे रूस की बौखलाहट एक बार फिर से बढ़ गई है। क्रेमलिन ने आज एक बार फिर से धमकी दी है कि नेटो का आगे विस्तार करना उतना उचित नहीं होगा। इससे यूरोप में कोई स्थिरता नहीं आने वाली है, बल्कि रूस ने बार बार कहा है कि नेटो खुद में ही विवाद पैदा करने वाला एक टूल है। फिनलैंड और स्वीडन दोनों ही देशों ने यूक्रेन पर रशियन एग्रेशन के बाद से नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नेटो की सदस्यता लेने की कोशिश तेज कर दी है। माना जा रहा है कि बुधवार को फिनलैंड की सरकार अपने पार्लियामेंट में सिक्योरिटी पेपर टेबल कर सकती है।
और साथ में नाटो की सदस्यता के लिए अप्लाई करने का प्रस्ताव भी रख सकती है। रूस की बमबारी से मारिउपोल शहर शमशान बन चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि स्पोर्ट सिटी में दसियों हजारों लोग मारे गए हैं। मारिउपोल शहर को रूस की सेना ने 1 मार्च से घेर रखा है। यूक्रेन का आरोप है कि इस शहर में करीब 50 लाख लोग रहते थे, जिन्हें रूस की सेना ने ना तो भागने का मौका दिया, ना ही पीने और खाने की सप्लाई होने दी। इससे पोर्ट सिटी में कितने लोग मारे गए होंगे, इसका अंदाजा लगाना भी काफी कठिन है। लेकिन एक यूक्रेनियन मिलिट्री कमांडर ने मारिउपोल से लौटने के बाद कहा कि पोर्ट सिटी के हालात देखकर लगता है कि पुतिन की सेना इस शहर को धरती से पूरी तरह से मिटा देना चाहती है। यहाँ के हालात सबसे ज्यादा कठिन है। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि इस साल यूक्रेन की अर्थव्यवस्था लगभग आधी हो चुकी है। 10 अप्रैल को जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग की वजह से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को 45% से ज्यादा का नुकसान हुआ है। वहीं दुनिया भर के प्रतिबंधों से रूस की जीडीपी में 11.2% की गिरावट का अनुमान है। यानी इस युद्ध से दोनों देशों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जबकि दुनिया के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था पर भी युद्ध का असर पड़ा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने कहा कि रूसी हमले के बाद से यूक्रेन छोड़कर जाने वालों की संख्या 45 लाख के पार पहुंच गई है। शरणार्थियों के बारे में यूएनएचसीआर ने रविवार को अपने पोर्टल पर जानकारी दी और बताया कि यूक्रेन से करीब 26 लाख लोग पोलैंड विस्थापित हुए हैं, जबकि 6,86,000 से ज्यादा रोमानिया शिफ्ट हुए हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।